हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक आप स्क्रीन पे देख ही चुके होंगे कि आज हमारा टॉपिक है कस्टमाइज़ बेस बनाना। कस्टमाइज़ बेस क्यों बनाई जाती है, पार्लर वाली क्यों बना के रखती हैं और इसके चार्जेस क्या होते हैं, इसके लिए मटेरियल्स क्या चाहिए होती हैं, वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। इसके लिए ये हर सैलून्स में ही ये प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। जो कि ये वाले जो कैरलॉन होता है ये ब्राइडल बेस के लिए, अच्छी पार्लर वाली ब्राइडल बेस के लिए कैरलॉन की ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, ठीक है। और होना भी ऐसे ही चाहिए, पार्लर ब्राइडल के लिए, पार्टी मेकअप के लिए यही यूज़ होना चाहिए। जो कि अब बहुत ही इसके मुकाबले में और भी रीज़नेबल प्राइस में भी आ गई हैं। क्रिस्टीन की वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपको आज कैरलॉन की बनाना कस्टमाइज़ बेस बनाना सिखाऊंगी। और मैं अब आपको बताऊंगी कि कस्टमाइज़ कुछ लोग कहते हैं कि क्यों बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी तो लग सकती है ना, वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगी इसका रीज़न, ठीक है। अब हम ये स्टिक की हाफ़ ऊपर वाली लेयर ले लेंगे, ऊपर की फुल ले लेंगे इसके ऊपर वाली लेयर। और आपने जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, जो ऐड कर रही हूँ ना, आपने उसी को नोट करना और फोकस करना है। उसके अलावा आपने कोई चीज़ भी नोट नहीं करनी, ठीक है। हाँ जी, मैंने इसकी पूरी ऊपर वाली लेयर ले ली है स्टिक की। और स्टिक मैंने F1 फेयर टोन वालों के लिए बता रही हूँ। और आपने डार्क टोन जैसे और हैं, जो आपको स्टिक्स का इतना तो पता ही होगा कि फेयर टोन किसको जाके सूट करती है। अक्सर ब्राइडल इस फाउंडेशन कलर में ही अप्लाई करवाती हैं, उनको फेयर ही ब्राइडल बेस चाहिए होती है। आजकल फेयर ही चल रही है, ठीक है। और ये कैरलॉन का पाउडर है, ठीक है ना, मिनरल बेस पे आप कह दें, पाउडर फॉर्म में कह दें, ठीक है। उसका हमने पूरी ऊपर वाली लेयर ली थी। इसका हमने मैं तो ऐसे अपने आइडिया से कर रही हूँ, लेकिन आपको अगर मसला होता है तो आप हाफ़ चम्मच, चाय का जो चम्मच होता है ना, आपने हाफ़ उसका इसमें ऐड करना है, इस पाउडर का, ठीक है ना। हाफ़ इसमें, मैं तो अपने आइडिया से, आपको मुझे अंदाज़ा हुआ है तो मैं उसी आइडिया से बना रही हूँ। लेकिन आप अगर आइडिया चाहिए तो आप हाफ़ चम्मच स्पॉन्ज का वो हाफ़ ऐड कर लें बीच में, ठीक है ना। बहुत ही इसका आप रिज़ल्ट देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत है और आपने बनानी भी है और मुझे कमेंट्स करके फिर बताना भी है कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला, ठीक है। और आपको इसके लिए आपको चाहिए ना, हाँ, आप हाइलाइटर डाल लें बीच में। अगर आपको थोड़ी पिंकिश चाहिए तो आप थोड़ा सा ब्लश ऑन का पिंक थोड़ा सा ऐड कर लें, जो मैं अभी नहीं करी क्योंकि मुझे फेयर में चाहिए अभी, तो मैं आपको फेयर में ही बता रही हूँ। तो ये और ब्राइडल बेस हो और उसमें शाइन ना हो, ग्लो ना आए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। उसके लिए आपने ऐड करनी है हाइलाइटर, यूज़ कर लें बीच में, ठीक है ना, कोई सा कुछ वाइट। और ये मेरे पास प्राइमर है और बहुत ही मैंने ये सेल से लिया था, शायद 100-200 के बीच, और बहुत अच्छा है। उसके अंदर भी शाइन है। अपने थोड़ा सा कोई सा भी प्राइमर इसमें ऐड करना है, ठीक है ना। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ पैनकेक, ये और ना ये मिनरल बेस, ये आपने नहीं डालना है। जो चीज़ें मैंने ऐड की आपने वही ऐड करनी अपनी तरफ से। आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं फिक्स करनी इसके अंदर, अपनी तरफ से कोई आपने प्लानिंग नहीं करनी। मिनरल बेस नहीं डालनी, इससे आपकी बेस फट सकती है, ख़राब हो सकती है। ना ही आपने हो, चूँकि इसमें सारी ड्राई चीज़ें हमने डाली हैं। जो लिक्विड हमने डाली हैं वो प्राइमर और फाउंडेशन, ठीक है ना। मेरे पास ये ओरिफ्लेम की ना एवरी फेयर शेड में फाउंडेशन है, मैं ये ऐड करूँगी, ठीक है। हम इसमें आपने मिनरल बेस नहीं डालनी जो मैंने आपको दिखाई थी, और दूसरा आपने वो पैनकेक लिक्विड नहीं डालना, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई आपने वही ऐड करनी है, ठीक है। उसका भी मैं आपको व्लॉग बना के दिखा दूँगी, वीडियो ऐड कर दूँगी उन चीज़ों का भी। लेकिन इस मिक्सिंग में सिर्फ हमें यही चीज़ें चाहिए। अगर आप इसमें कुछ डाल सकते हैं तो आपको थोड़ा पिंकिश, थोड़ा ग्लो पिंक हाइलाइटर भी आपने पाउडर फॉर्म में डालना, लिक्विड फॉर्म में नहीं डालना। लिक्विड में आपने थोड़ा प्राइमर और फाउंडेशन ऐड करनी है, उसके अलावा आपने और कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है ना, वरना इससे आपकी बेस ख़राब हो सकती है।
फट भी सकती है, ठीक है। और आप ये 1 से 2 मंथ तक बना के स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों कस्टमाइज़ बेस बनाई जाती है। कुछ पार्लर्स वाली होती हैं उनको ये सीक्रेट रखती होती हैं, वो अपने स्टाफ तक को भी नहीं बताती। कुछ पार्लर्स वाली होती हैं जो भाई प्राइवेट रखती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताना चाहते, ये इसलिए वो ये बना के रख देती हैं कस्टमाइज़ बेस, ठीक है। और दूसरा ये है, इससे काम इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। पार्लर में रश है, आपके पास 2 ब्राइडल हैं, आप बस ये कस्टमाइज़ बेस उठाएं और अप्लाई कर दें, ठीक है। आपको बनाने की बाद स्टेप बाय स्टेप वो आपकी टाइम की बचत होती है। उस बस यही 2-3 वजूहत होती हैं। एक पार्लर वाली सीक्रेट रखती हैं अपनी बेस, और इसी की वो पेमेंट लेती हैं 20-25 हज़ार, और ब्राइडल की पेमेंट मांगती हैं। यही बेस होती है, वो कैर लोन की होती है, ठीक है ना। आप 1 या 2 मंथ के लिए इसको स्टोर कर सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं स्टोर कर सकती, ठीक है। और आपको कुछ और अगर आपने कोई कमेंट्स करना, आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। आप ये बेस देखिएगा, इसमें शाइन भी बहुत है, वाइट, ठीक है ना। आपको हाइलाइटर ऊपर इतना नहीं लगाना पड़ेगा, बेस के अंदर से ही आपको हाइलाइटर की टोन मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर आपने थोड़ी इसको पिंक भी करनी है, या आपने ब्लश ऑन के 3 कलर आपके पास है, थोड़े थोड़े वो मिकदार में डाल दें। हाइलाइटर भी वैसे मैंने तो वाइट में डाला ना, हाइलाइटर ब्राउन में भी होता है, पिंक में भी होता है, अब वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे भी आपकी स्किन ना ऐसे थोड़ी कलरफुल हो जाएगी, क्योंकि फेयर में कलरफुल हाइलाइटर अच्छे लगते हैं, ठीक है। आप मिक्स कर सकते हैं। और आप देखिएगा जो आपकी रियल में लुक थी तो वो तो बहुत ही खूबसूरत आ रही थी, बिल्कुल ऐसे मेरा हाथ शाइन कर रहा था और टच से मस नहीं हो रही थी। ये बेस काफ़ी देर तक ऐसे लगा ही रहेगी, इसके बाद आपका हाथ भी लगता है, टच भी होता है। और आपने पाउडर फुल लगाना है इसके ऊपर, ठीक है ना। ग्लैमरस का ले लें, एस्ट्री का ले लें, कोई सा भी आपको कर लें, और आप ज़्यादा लगा दें, जितना हो सके वो जस्ट कर ले स्किन फाउंडेशन आपकी, ठीक है ना। और ये समर के लिए मैंने आपको बताया, समर के लिए बेस्ट बेस है, ये समर के लिए, सर्दियों विंटर नहीं, समर गर्मियों के लिए बेस्ट है, ठीक है ना। इसलिए इसमें लिक्विड चीज़ें कम हैं, और बहुत ही खूबसूरत बेस लग रही थी, फुल शाइन आ रही थी। अगर मैं इसमें हाइलाइटर और भी मिक्स करती 1-2 कलर्स तो उससे और भी ग्लो आ जाना था, और थोड़ा आपको स्किन टोन भी बन जाता, ठीक है ना। अब वैसे मैंने फेयर लिया, अक्सर ब्राइडल को यही फेयर लगती है। मैंने आपको ब्राइडल बेस कस्टमाइज़ बनाना तरीका बताया, ठीक है। यही वही बेस है जो लोग 15,000, 20,000, 25,000 इवन के परचेज़ करते हैं ब्राइडल को रेडी करने के लिए, और यही बेस होती है वो कस्टमाइज़ बेस जो उन्होंने बना के रखी हुई होती है, सीक्रेट, जो अपने स्टाफ को भी नहीं बताती, किसी को भी नहीं बताती, ठीक है ना। आप भी ये बना के रख सकती हैं।